हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। चलिए आज देखते हैं कि अभाज्य संख्या पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम का एक मेन टॉपिक होता है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या, इसका परिभाषा होता है वैसी संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड ब्रैकेट में एक एवं स्वयं, जिसका केवल दो गुणनखंड एक एवं स्वयं हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। स्वयं हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं वैसी संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में अगर हम प्राकृत संख्या में लिखे 1 2 3 4 5, इसमें कौन कौन अभाज्य संख्या होगा? एक क्या अभाज्य संख्या है? तो एक का केवल एक ही गुणनखंड होता है, तो अभाज्य संख्या के श्रेणी में तो नहीं आएगा। दो को लिखते हैं तो 1 गुने 2, दो इसका गुणनफल फैक्टर इसका 2 होता है, तो यह अभाज्य संख्या में आएगा। 3 देखते हैं 1 गुने 3, इसका भी 2 फैक्टर होता है, तो अभाज्य संख्या है। 4 का 1 होता है, 2 होता है और 4 होता है, यानी इसका 3 फैक्टर होता है, तो यह अभाज्य संख्या नहीं, इसको भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं, भाज्य संख्या होता है। फिर 5 अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका केवल दो ही गुणनखंड होता है, 1 गुने 5। 7 का भी एक ही गुणनखंड होता है, 1 गुने 7। फिर 8 का 3 4 गुणनखंड होता है। 9 का देखेंगे तो इसका भी 3 गुणनखंड हो जाता है, 1 गुने 3 गुने 9, इसका 3 गुणनखंड होता है। कि अभाज्य संख्या नहीं है, कि भाज्य संख्या है। कि भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो ऐसी संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, डॉट 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 इनफिनाइट तक होता है ना। अगला पॉइंट इसमें देखते हैं कि 1 से लेकर 100 तक में 25 अभाज्य संख्या होती है, और कौन कौन होती है उसको याद रखें, क्योंकि उससे सवाल बहुत ज्यादा पूछते हैं, है ना। पॉइंट है अगला कि 1 से 100 तक में केवल 25 अभाज्य संख्या होती है। 25 अभाज्य संख्या होती है, और कौन कौन से 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या होती है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 69 नहीं होगा, 71, 73, 73, 79, 83, 89, उसके बाद 97। 1 से लेकर 100 तक में 25 अभाज्य संख्या होती है, और कौन कौन से अभाज्य संख्या है देखिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 79, 83, 89 और 97, ये 25 अभाज्य संख्या होती है। इसको हमेशा याद रखें कि 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या होती है। इसी तरीका का एक दूसरा पॉइंट पूछता है कि 1 से लेकर 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो इस सब को बैठ के याद रखें, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या होती है। कौन कौन से सो लिख सकते हैं, जो लिखा है उसमें से 1 से 70 तक में 19 अभाज्य संख्या होती है। अगर आगे पूछे
कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 11 अभाज्य संख्या हो जाएगी, और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 लेकिन जब 3 अंकों की अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये होता है 101, और 3 अंकों की अगर सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछे, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 होता है, 997। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 होता है। ये सब डायरेक्ट पॉइंट आता है कि 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या, तो 15। 1 से 70 तक में 19 अभाज्य संख्या होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 101 है। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो 997 है। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि अभाज्य संख्या दो एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है, दो के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सम, सिर्फ दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होगी, इसके 2 है। जैसे अगला पॉइंट है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 2 है, इसका अंक 2 होगा, समझे। और इस टाइप का क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आता है। जैसे क्वेश्चन अक्सर ऐसे देखे होंगे कि एक से प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग बतावे, या प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत बतावे, 20 से बड़ी 5 अभाज्य संख्या का औसत बतावे या योगफल बतावे। तो ये सब क्वेश्चन याद रखने के लिए, बनाने के लिए वो 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्या 25 अभाज्य संख्या लिखे उसको याद रखना जरूरी है, कि वो अगर याद है तो बनेगा, नहीं याद है तो नहीं बनेगा। चले नेक्स्ट देखते हैं, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी दो संख्या जिसका एचसीएफ 1 आता हो उसे को प्राइम नंबर कहते हैं। वैसे दो संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो उसे को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में 3 5 5 6 लगातार संख्या है, इसका एचसीएफ 1 आएगा, एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 आता है। 7 9 ये सब का एचसीएफ 1 हुआ, 86। दूसरा होता है ट्विंस प्राइम नंबर। ट्विंस प्राइम नंबर जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो कोई भी दो अभाज्य संख्या जिसके बीच 2 का अंतर हो उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कोई भी दो अभाज्य संख्या जिसके बीच 2 का अंतर हो उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या जैसे 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या है और दोनों के बीच में 2 का अंतर है, तो इसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहेंगे। 5 और 7 दोनों अभाज्य संख्या, दोनों के बीच 2 का अंतर है, ये भी जुड़वा अभाज्य संख्या होगा। 7 ना नहीं होगा क्योंकि 9 तो अभाज्य संख्या है। उसके बाद 11 और 13 ये जुड़वा अभाज्य संख्या है, इत्यादि etc। अगला एक पॉइंट इसका देखते हैं कि 1 से लेकर 100 तक में केवल 8 जुड़वा अभाज्य संख्या होते हैं।
एक पॉइंट है कि 1 से 100 तक में केवल 8 जुड़वा अभाज्य संख्या होते हैं। 1 से 100 तक में केवल 8 जुड़वा अभाज्य संख्या होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे पहला जुड़वा अभाज्य संख्या 3 5, दूसरा 5 7, तीसरा 11 13, 11 और 13, चौथा 17 19, पांचवा 29 31, 41 43, उसके बाद 59 61, उसके बाद 71 73 और 73। केवल 8 जुड़वा अभाज्य संख्या होते हैं। 1 से 100 तक जब देखेंगे तो केवल 8 जुड़वा अभाज्य संख्या होती है। इसको ध्यान में रखें ताकि कभी ऐसा आ सकता है सवाल कि 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या होते हैं।